नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। पूजा में दीपक क्यों जलाया जाता है, इसका धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है, अग्नि की खोज क्यों की गई थी, किसने की और किस देवता के आगे कौन सा दिया जलाना चाहिए, दीपक जलाते समय लौ द्वारा बनने वाली आकृति का अर्थ क्या होता है और कैसे यह आकृति बनती है, इस वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दें। ऋग्वेद में सबसे पहला शब्द अग्नि ही प्राप्त होता है, अतः कहा जा सकता है कि विश्व साहित्य का सबसे पहला शब्द ही अग्नि है। ऐत्रेय ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण आदि ब्राह्मण ग्रंथों में इसका बार बार वर्णन किया गया है। इसे जात वेद के नाम से संबोधित किया गया है। देवताओं में सबसे पहले अग्नि को बताया गया है और अग्नि को देवताओं का मुख भी कहा गया है। किसी भी शुभ कार्य के लिए हम लोग हवन कराते हैं। हवन करने में अग्नि की आवश्यकता होती है। बच्चा जब पैदा होता है, विवाह होता है तो अग्नि के 7 फेरे लगते हैं और जब कोई मरता है तो उसका दाह संस्कार भी अग्नि में ही किया जाता है। कोई भी वस्तु देवताओं तक पहुंचाने के लिए अग्नि में उसे स्वाहा किया जाता है। मनुष्य मृत्यु के बाद अग्नि मार्ग से होकर ही स्वर्ग पहुंचता है। अग्नि 3 तरह की होती है। पहली यज्ञ से संबंधित अग्नि यानी ईश्वर की पूजा के लिए, दूसरी भोजन के लिए तथा घर में जलाने के लिए और तीसरी आकाशीय अग्नि जिसे कई लोग चिता वाली अग्नि भी कहते हैं। आपने माता सती की घटना सुनी होगी जिसमें भगवान शिव के मना करने के बाद भी माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में चली गई थी। वहां पर उनके पति यानी भगवान शिव का अपमान हुआ, जिसके कारण उन्होंने स्वयं यज्ञ में कूदकर सती होने का निर्णय लिया। इससे यज्ञ की अग्नि का स्वरूप बदल गया। पहले वह देव अग्नि थी और बाद में वह आकाशीय अग्नि बन गई यानी चिता वाली अग्नि बन गई और यज्ञ खराब हो गया। इसी तरह कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद को लेकर जब होलिका अग्नि में बैठी तो उस अग्नि का स्वरूप बदल गया, जिससे भक्त प्रहलाद तो बच गए परंतु होलिका जल गई, क्योंकि वहां पर भी अग्नि का स्वरूप आकाशीय अग्नि यानी चिता वाली अग्नि का हो गया था, जो उसके वरदान से परे था। दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अग्नि की खोज किसने की थी? क्या आप जानते हैं कि अग्नि की खोज या उसके आविष्कारक कौन थे? हमें इतिहास की किताबों में पढ़ाया गया है कि जंगल में रहने वाले आदि मानवों ने आग की खोज की। पाषाण काल के मानवों ने अचानक ही या अनायास ही आग की खोज कर डाली। अंग्रेज लोगों द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। 13वीं शताब्दी तक उन्हें खुद के इतिहास के बारे में पता नहीं था। इसके बाद उनका समय आया और उन्होंने लगभग 1/3 विश्व पर अपना अधिकार जमा लिया। और ये बात सत्य है कि हारा हुआ देवता भी गुलाम होता है। उदाहरण के लिए आप रावण को ही समझिए कि रावण ने शनि को अपने आप बंदी बना लिया था और अपने अनुकूल कार्य कराता था। तो हिंदू जो गुलाम थे उनके धर्म ग्रंथों की तो कोई महत्ता ही नहीं थी, वह तो बेकार थे। आज भी हमें अपने धर्म ग्रंथ पढ़ने की बजाय या अपनी पुरानी किताबें पढ़ने की बजाय अंग्रेज लोगों की किताब पढ़ना हम ज्यादा पसंद करते हैं। परंतु हिंदू इतिहास इतना समृद्ध है कि इसमें लिखा हुआ है कि उस वनवासी या उस आदिवासी का नाम क्या था। उसे हम भृगु ऋषि के नाम से जानते थे। वह पहले अग्नि पूजक थे और उन्होंने ही अग्नि का आविष्कार किया था। दोस्तों, अब हम आते हैं कि दिया क्यों जलाया जाता है। प्राचीन काल में बहुत से लोग यज्ञ किया करते थे और वह यज्ञ दैनिक होते थे, परंतु मुस्लिम आक्रमण के बाद यानी 12वीं शताब्दी के बाद आम हिंदुओं को यज्ञ से मनाही हो गई थी। हिंदू धर्म की यह विशेषता है कि वह समय के अनुसार खुद को ढाल लेता है। तो विद्वानों ने मत दिया कि यदि आप घी का दीपक जलाएंगे तब भी वह दैनिक यज्ञ के समान माना जाएगा। इसके बाद से नियमित घी का दिया जलाने का प्रावधान आया। घर में जो हम दिया जलाते हैं वह दिया यज्ञ का छोटा स्वरूप है। अपनी बात देवताओं तक पहुंचाने के लिए हम दिए रूपी गेटवे का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कई लोग दीपक के अंदर फूल, लौंग या कपूर इत्यादि डालते हैं। किस देवता के आगे कौन सा दिया जलाने का प्रावधान है? आमतौर पर मानते हैं कि दिया जलाने की संख्या विषम होनी चाहिए। घी का दीपक जलाने से घर में समृद्धि आती है और घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का निवास होता है। यदि घर में पैसे की तंगी है तो घी का दिया अवश्य जलाना चाहिए। यदि शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो भैरव भगवान के आगे रोज सरसों के तेल का दिया जलाएं। राहु केतु से परेशानी है तो अलसी के तेल का दिया जलाएं। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का दिया जलाने का विधान है। हनुमान जी के आगे तिल अथवा चमेली के तेल का दिया जलाना चाहिए। माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, गणेश जी, श्री हरि विष्णु के समक्ष घी के दिए जलाने का प्रावधान है। आइए जानते हैं कि दीपक जलाने का धार्मिक या मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक कारण क्या है। दीपक ज्ञान और रोशनी का प्रतीक है। यह सकारात्मकता का प्रतीक है। इससे दरिद्रता दूर करने वाला माना जाता है और इसके कई धार्मिक कारण हम आपको बता चुके हैं। इसके कुछ वैज्ञानिक कारण भी है। गाय के घी में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है।
जब भी घी अग्नि के संपर्क में आता है तो वातावरण को पवित्र बना देता है। अग्नि में कोई भी चीज डालने पर वह खत्म नहीं होती, बल्कि उसके छोटे छोटे टुकड़े होकर वातावरण में फैल जाते हैं। इसीलिए अग्नि में घी जलाने से वातावरण शुद्ध होने की बात कही जाती है। दीप जलाते समय कुछ बातें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। देवी देवताओं को घी का दीपक जलाते समय बाएं हाथ की ओर रखना चाहिए और तेल का दीपक दाएं हाथ की ओर रखना चाहिए। पूजा करते वक्त दीपक बुझना नहीं चाहिए और घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती का प्रयोग करना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे का प्रयोग किया जा सकता है। पूजा में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री को शुभ नहीं माना जाता। दिया जलने के बाद जब बत्ती में से लौ उठती है तो उस दीपक की लौ से कार्बन की कुछ आकृतियां बनती हैं, जिन आकृतियों को लोग भगवान का संकेत मानते हैं। इस विषय पर विद्वानों का क्या कहना है यह जान लेते, फिर मैं अपने प्रयोग आपको बताऊंगा। दीपक में फूल बनना। अगर दीपक में फूल बनता हो तो इसका अर्थ है भगवान तक आपकी पूजा पहुंच रही है और वह पूजा से संतुष्ट है। भगवान आपके साथ किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करने के लिए खड़े हैं। दीपक में त्रिशूल बनना। यदि आपके दीपक में त्रिशूल की लौ बनती है तो इसका अर्थ है कि भगवान शिव की आप पर असीम कृपा है। दीपक की लौ में चक्र बनना। यदि दीपक की लौ में चक्र बनता है तो उसका अर्थ है ढेर सारी खुशियों का आगमन होने वाला है और आपको धन का लाभ प्राप्त होने वाला है तथा कार्य में सफलता मिलने वाली है। दीपक की लौ में मोर पंख बनना। दीपक की लौ में मोर पंख या बांसुरी बनने का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण का अपार आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त यह भी मतलब माना जाता है कि जल्द ही आपके वैवाहिक संबंध मधुर होने वाले हैं तथा शत्रुओं से छुटकारा मिलने वाला है। दोस्तों, अब मैं आपको अपने अनुभव बताता हूं कि मैंने क्या पाया। इसके पीछे कुछ फैक्टर काम करते हैं। सबसे पहला फैक्टर कि आपके द्वारा बनाई गई जोत यानी उस बत्ती के बारे में है कि वह रुई से है या कलावे से और रुई की क्वालिटी कैसी है। दूसरी बात तेल या घी, और तीसरी चीज हवा का रुख और कमरे का दबाव। फूल, चक्र और चांद या त्रिशूल के पैटर्न को मैंने बनते हुए देखा है, इसके अलावा पैटर्न्स को मैंने बनते नहीं देखा है। जैसे रुई की बाती है और घी का दिया है तो उसमें ज्यादातर फूल ही बनता है। रुई की बाती में तिल का तेल है तो अर्धचंद्र बनता है। कलावा और घी त्रिशूल या फूल बनाते हैं। रुई की बाती है और चमेली का तेल है तो एक अलग ही पैटर्न बनता है। इस तरह से हवा के रुख से भी थोड़ा पैटर्न बनता है और लौ के ऊपर नीचे करने पर भी यानी कि दिए के आगे और पीछे की ओर रखने पर भी अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं। इसलिए आप अपनी पूजा जिस आराध्य के लिए कर रहे हैं उसी आराध्य पर ध्यान लगाएं। लौ की आकृति के दीपक का अर्थ कुछ नहीं है, वह कार्बन की बनने वाली परतें हैं जो किसी न किसी कारण से बनती हैं। ईश्वर की आराधना पर ध्यान दे, फूल पर ध्यान न दे, उस बत्ती पर ध्यान न दे। दोस्तों, ये मेरा व्यक्तिगत तर्क है, किसी भी विद्वान की बात को मैं काटना नहीं चाहता। यदि किसी को इस बात से ठेस पहुंचती है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद मित्रों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।